सहाफी बिरादरी के दिल जो है वो बहुत दुखी। मरियम नवाज साहबा को आज इस मौके पर ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था जिससे पूरी सहाफी बिरादरी के दिल जो है वो बहुत दुखी है। हम ये समझते हैं कि आप भी और पूरे पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी के माजरत के साथ आप अरशद शरीफ के हवाले से जो बात कर रही है वो अपने बच्चों के पास उसकी लाश आ रही है, वो हमारा शहीद है। इस मौके पर उन्हें इस तरह का जो बयान दिया है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। खान साहब, मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है, आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, बताया जा रहा था कि आपके किसी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपसे बात करने की बैकडोर रास्ते हो रहे हैं। खान साहब ये बताएं क्या वो रास्ते नाकाम हो गए हैं? और दूसरा, जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे खान साहब, कहीं जमहूरियत को कोई खतरा तो नहीं है? एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। जहां तक देखें, एक मिनट प्लीज देखें, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, सिर्फ एक एक करके करें क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती क्या। अब सुने, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, मैं बार बार कह बैठा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी हमेशा मुज़ाकरात से अपने मसले हल करती है, बंदूकों से नहीं करती। हमारे दरवाजे हमेशा बैकडोर चैनल्स पे खुले थे, लेकिन मुझे ये अब पूरा यकीन हो गया है कि ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि इनको खौफ आ गया है, इनके ऊपर खौफ तारी हो गया है कि अपना पालतू इलेक्शन कमिश्नर के बावजूद, जिसने 10-10 हज़ार एक्स्ट्रा वोट डाली थी पिछले इलेक्शन के अंदर, उसके बावजूद ये इलेक्शन नहीं जीत सके। और इसलिए वो अब दूसरी तरफ चले गए, डिस्क्वालिफिकेशन के इस इलेक्शन कमीशन के जरिए एक बिल्कुल एक गैर आईनी और कानूनी तौर पे डिस्क्वालीफाई किया जाए। पहले फंडिंग केस के ऊपर कोशिश की, उधर फेल हो गया। अब इसके लिए, क्योंकि ये मैच अब खेलने के काबिल नहीं है, इसलिए इन्होंने इलेक्शन नहीं करवानी। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अब मार्च की तरफ जाएंगे। जी, बारी बारी। अरशद शरीफ शहीद के लिए, कि सहाफत के लिए जो उसकी कंट्रीब्यूशन और जिस तरह उसने स्टैंड लिया, और मैं जब मेरी सीएम पंजाब से बात होगी, और मैं ये चाहूँगा कि पंजाब की हुकूमत भी उसके लिए एक मॉन्यूमेंट बनाए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूँ। जुमे को शुरू हो रहा है, मैं जुमे को लीड करूँगा उसको। 11 बजे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लिबर्टी में, जिधर हम जमा होंगे, और उसके बाद हमारी मार्च शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक मैं वो जवाब ही नहीं मौका चले बोले। हाँ, एक मिनट ये देखो, ये होता क्या है कि देखो, एक वो सवाल पूछ रहा था, दूसरा पूछते वो बीच में रह जाता। देखिए, बिल्कुल उससे बात ठीक की कि मैंने सुना है कि क्योंकि कैंपें टांग रही हैं इस्लामाबाद में, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा पुलिस बुलाई है अब सिंध से। अब पहले मेरा सवाल यह है कि जब वो बिलावल अपनी बड़ी लंबी सिंध से डराने वाली हमें मार्च लेके आया था, तो क्या हमने कोई एक्स्ट्रा पुलिस की कभी सोचा भी था? क्या फजल रहमान जो बार बार आता है इस्लामाबाद 2 दफा आया, हमने तो कोई किसी को नहीं ऑर्डर किया। तो मुझे ये नहीं समझ आएगी इनको डर किस चीज का लगा हुआ है। और ये सिंध से पुलिस जो लेके आ रहे हैं, ये क्या करने आ रही है? यानी इनका मकसद क्या है इसका? क्योंकि हमने तो पुरअमन एहतजाज है। मैं आपको वाजे कर दूं फिर से, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मेरे हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। मैंने जब 25 मई को कॉल ऑफ की अपनी मार्च, वो मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे डर था उसके बाद के अब खून होने लगा, इसलिए मैंने कैंसिल की थी। तो ये पहले जहन में डाल लें कि ये जो मुजरिम जुराइम पेशा लोग हैं, राना सनाउल्लाह एक कातिल है, ये जो शहबाज शरीफ है ये सबसे बड़ा डाकू और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाई हुई है। इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है इसके ऊपर कि इसने पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। ये मुझे जराइम पेशा लोग हैं, इनको समझ, क्योंकि अवाम तो इनके साथ है ही नहीं, तो इसलिए ये कहा जी हम पता नहीं डंडे मारेंगे या क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जिस तरह की अवाम आएगी, मैं आज इंशाल्लाह आप सबके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, किसी पुलिस ने कुछ नहीं करना। पुलिस तब कुछ करती है जब 1,500-2 हज़ार लोगों को देखे। जब लाखों लोग आ रहे होंगे, कौन सी पुलिस कुछ करेगी? हमारे जलसे पाकिस्तान की तारीख में, मैं चैलेंज करता हूं आज कोई बताए
कि जलसों के अंदर फैमिलीज आ रही हैं, ख्वातीन आ रही हैं। किस जलसे के अंदर आप देखते हैं? हम एक पाकिस्तान की पार्टी है, हम वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान के सारे शहरों के अंदर जाके जलसे करते हैं और अवाम चल के आती है। हम एक फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की। बाकी रह गई छोटी छोटी सुकड़ी हुई फैमिली पार्टीज, वो रह गई एक। अब मैं चैलेंज करता हूं नून लीग के मुझे कहीं पंजाब में मुकाबला करे, मेरे से जीत कर दिखा दे, और मैं चैलेंज करता हूं कि वो मेरे से सिंध में इलेक्शन जीत कर दिखा दे, क्योंकि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। ये लोगों के अंदर मकबूल नहीं है। अब ये बस इसी तरह कर सकते हैं कि अमेरिका में जाए, उनके घुटने गोडे पकड़ के कहें कि जनाब हमें किसी तरह ले आओ। ये अवाम के अंदर तो निकल ही नहीं सकते। मुझे बताएं, ये अवाम के अंदर जाके जलसा नहीं कर सकते। ये सारी पार्टीज ने मिलके कोई मीनारे पाकिस्तान को आधा हिस्सा नहीं भर सकी। तो इसलिए ये अवाम के साथ हम कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि सारी इस वक्त जो भी ये जमातें हैं, जो अवाम है, जो इनके हैंडलर्स हैं, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, ये जो हुआ है ना अरशद शरीफ से, ये सारी कौम हिल गई है। इससे क्यों हिली है? क्योंकि अरशद शरीफ जो मर्जी कर दें आप, लोग उसको जानते थे कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा आदमी जो ज़मीर का सौदा नहीं करता था, वो मुल्क के लिए खड़ा होता था।